हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर पढ़ रहे थे। इसमें हम निर्धनता पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं। अब आज हम पढ़ेंगे निर्धनता को दूर करने के उपाय। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि भारत में निर्धनता के बहुत से कारण हैं, सामाजिक, आर्थिक और बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए थे। तो भारत में गरीबी को किस तरह से दूर किया जाए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर गरीबी बहुत जगह व्याप्त है। बेकारी की समस्या के कारण, जनसंख्या की वृद्धि के कारण, अशिक्षा की कमी के कारण अशिक्षा की कमी है। इसके अलावा कृषि की उन्नति नहीं हो पाई है, इस कारण से भारत में निर्धनता दिखाई देती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि भारत में निर्धनता को दूर करने के क्या क्या उपाय करने चाहिए, ऐसे क्या उपाय करें, ऐसे क्या सुझाव हो दिए जाए जिससे कि भारत में गरीबी को दूर किया जा सके। तो गरीबी दूर करने के कुछ सुझाव मैं आपको बताती हूँ। वो इस प्रकार से हैं, कुछ बिंदुओं में मैं बताती हूँ आपको। पहला है कृषि की उन्नति। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि भारतीय किसान बहुत ही गरीब है, क्योंकि भारत में प्रति एकड़ पैदावार अन्य देशों से बहुत ही कम है। खेती के लिए पुरानी टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर पुराने ढर्रे से ही आज तक भी खेती की जा रही है। तो खेती में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, अगर नई मशीनों से उत्पादन किया जाए, खेती की जाए, तो उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है ना। और यहाँ पर गोबर को जला दिया जाता है। सिंचाई के साधनों की कमी है। भारतीय किसान में ऋणग्रस्तता पाई जाती है। ऋणग्रस्तता, भारतीय किसान हमेशा ऋणग्रस्त ही रहता है। कैसे कि शादी, विवाह और आदि अवसरों पर बहुत ही अत्यधिक खर्च कर देता है। इसके अलावा अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, उसके कारण से फसलों का बिगड़ जाना, इस कारण से किसान की आमदनी कम होती है और वो ऋणग्रस्त हमेशा बना रहता है। इसके अलावा किसानों का खेती पर स्वामित्व भी नहीं होता है ना, और खेती के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये सब कारण है जिनके कारण उत्पादन कम होता है। तो सरकार को इन सभी कारणों को दूर करके, समझ करके और इनको दूर करने के उपाय करना चाहिए, जिससे कि किसानों की उत्पादन में खेती अच्छी हो और उत्पादन बढ़ाया जा सके। सरकार ने वैसे पंचवर्षीय योजना लाई थी, उसके अनुसार भूधारण संबंधी सुधारों में 3 बातें होनी जरूरी कही गई थी कि जैसे पहले की लगान की दर में कमी की जाए, दूसरा है भूमि का पट्टा सुरक्षित हो, और तीसरा है किसानों को भूमि खरीदने का अधिकार हो, ताकि किसानों की समस्या दूर हो सके। अगर सरकार इन सब कमियों को दूर करके किसानों के दरिद्रता के और उत्पादन की कमी के ये जो कारण हमें दिखाई दे रहे हैं, यदि सरकार इन सब कारणों को दूर करने का उपाय करे, तो किसान की पैदावार या उत्पादन बढ़ाई जा सकती है। उन्नत बीज, उन्नत खाद उपलब्ध कराई जाए तो उत्पादन बढ़ेगा और दरिद्रता को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। फिर गरीबी को या निर्धनता को दूर करने का दूसरा उपाय है छोटे तथा कुटीर उद्योगों का विकास। केवल खेती के द्वारा ही गरीबी को दूर, निर्धनता को दूर किया जाना असंभव है। भारत में निर्धनता बहुत ही ज़्यादा व्याप्त है। तो यदि छोटे छोटे और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए, तो खेती के अलावा भी उन उद्योग धंधों से कुछ भी थोड़ी बहुत आय व्यक्ति की बढ़ सकती है। पहले समय में कुटीर धंधे अच्छे थे भारत में, लेकिन बाद में इनका ह्रास हो गया है। तो यदि
कुटीर धंधों का, छोटे छोटे धंधों का अगर विकास हो तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई जा सकती है। व्यक्ति छोटे छोटे धंधों को करके अपनी आमदनी के साधन बढ़ा सकते हैं, है ना। इससे कि निर्धनता दूर होगी, क्योंकि भारतीय किसान बहुत महीनों तक तो बेकार ही रहता है। अगर वो इस खाली समय में कुछ काम करेगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी और निर्धनता दूर हो सकती है। फिर तीसरा है शक्ति का विकास। शक्ति का विकास भी बहुत ही आवश्यक है। शक्ति के विकास के बिना उद्योगों का विकास संभव नहीं है। केवल खेती से ही गरीबी दूर नहीं हो सकती है। अगर शक्ति का विकास होगा तो मशीनों के द्वारा छोटे और बड़े उद्योग धंधों की स्थापना की जा सकती है, जिससे के कारण कि प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ेगा और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और उस उत्पादन को बेचने की समुचित व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है निर्धनता समाप्त करने के लिए नेक्स्ट सुझाव है कि रोजगार उत्पन्न करना। हमारे देश में बेकारी की समस्या बहुत अधिक है, जिसके कारण भी गरीबी बहुत ही बढ़ गई है। बहुत से शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही प्रकार के लोगों में के पास में काम की कमी है, काम ही नहीं है। काम ही नहीं होगी तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी और प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो राष्ट्र की आय भी कम होगी और देश में गरीबी बढ़ जाएगी। इसलिए गाँव में भी ये समस्या अधिक है बेकारी की। इसलिए रोजगार उत्पन्न करने के कुछ प्रयास करने चाहिए, है ना। अतिरिक्त व्यवसाय, कृषि के अलावा भी अतिरिक्त व्यवसायों की व्यवस्था की जाए ताकि इनकम बढ़े और गरीबी दूर की जा सके। फिर नेक्स्ट है कृषि व्यवस्था में सुधार। कृषि के नवीन साधनों का उपयोग यदि बढ़ाया जाए तो किसानों की उत्पादन बढ़ सकता है ना। उत्पादन बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी। कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी भी तय की जानी चाहिए, है ना। कई बार किसानों के पास में अपनी खेती भी नहीं है, उनके पास में ज़मीन पर स्वामित्व भी नहीं है, तो किसान अन्य की ज़मीन पर मजदूरी करके भी अपना भरण पोषण करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए, निश्चित की जाए, ताकि व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में उसको इसकी आय बढ़ सके और वो अपना भरण पोषण आराम से किया जा सके, कर सके, है ना। इसके अलावा उत्तम बीज, उत्तम खाद, है ना, आदि की व्यवस्था की जाए। पेड़ पौधों को नष्ट करने वाले कीड़ों की रोकथाम के उपाय किए जाएं, है ना। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया जाए, मिट्टी के कटाव को रोका जाए, है ना। इसके अलावा कृषि का मशीनीकरण किया जाए, यानी नई टेक्नोलॉजी से खेती की जाए। इन सब बातों का ध्यान रख करके अगर सुधार की जाए तो खेती के द्वारा किसानों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और उनकी आय में वृद्धि की जा सकती है और निर्धनता काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण। हमारे देश में जो गरीबी का मुख्य कारण है वो जनसंख्या की वृद्धि है। जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण में यहाँ पे गरीबी बहुत ही अधिक बढ़ गई है, क्योंकि शिक्षित और अशिक्षित बहुत सारे ऐसे लोगों के पास में काम की कमी है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण जो आय के जितने भी संसाधन हैं वो सभी व्यक्तियों को नहीं मिल पाते हैं और परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्ति बेकार ही रह जाते हैं और उनके पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं होता और वो 2 टाइम का भोजन भी नहीं जुटा पाते, अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाते हैं। इस कारण से देश में प्रति व्यक्ति आय नहीं हो पाती है, कम हो जाती है और गरीबी बढ़ जाती है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सरकार जितनी भी योजनाएं लाती है वो भी क्रियान्वित नहीं हो पाती है ना। इस प्रकार से जनसंख्या पर परिवार नियोजन का कार्यक्रम ला करके जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए, जिससे कि बेकारी कम हो और आय के संसाधन सभी को समान रूप से उपलब्ध हो सके और प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके तथा निर्धनता को दूर किया जा सकते। नेक्स्ट है काले धन की समाप्ति। अवैध भूमि के कारण सरकार द्वारा अवैध भूमि को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना चाहिए और कठोर कानून बनाना चाहिए ताकि काले धन को
समाप्त किया जा सके। कालाधन मतलब 2 नंबर की कमाई, जैसी कमाई जो कि अमीर लोग 2 नंबर से करते हैं, यानी टैक्स की चोरी करके कमाते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, तो वो ऐसा धन, ऐसी कमाई कालाधन कहलाता है। तो कठोर कानून बना करके कालाधन समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि सारी पूंजी अमीरों के पास में इकट्ठी हो जाती है और गरीब इससे वंचित रह जाता है। इस प्रकार से धन का असमान वितरण निर्धनता को बढ़ाता है, इसलिए काले धन की समाप्ति बहुत ही आवश्यकता है, गरीबी को दूर करने के लिए आवश्यक है। फिर है शिक्षा का प्रसार। यदि शिक्षा की कमी भी गरीबी को बढ़ाती है, निर्धनता को बढ़ाती है, तो शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार किया जाए, हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली भी दूषित है। यहाँ पर शिक्षा प्रणाली में सुधार करके भी निर्धनता को खूब अच्छी तरह से दूर किया जा सकता है, क्योंकि अगर शुरू से ही बच्चे को टेक्निकल शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि व्यक्ति अपने आय के साधन खुद ही छोटे छोटे लघु धंधे, है ना, खोल करके अपनी इनकम जुटा सके। अगर शुरू से ऐसी रोजगार से संबंधित शिक्षा दी जाए तो गरीबी को, निर्धनता को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से शिक्षा योजना भी आर्थिक विकास से जुड़ी होनी चाहिए, जिससे कि निर्धनता का निराकरण हो सकेगा। फिर साधनों का उचित वितरण। हमारे देश में आय के साधनों का, संसाधनों का समान वितरण, उचित वितरण नहीं है, नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर अमीर अमीर ही है और गरीब गरीबी बना रहता है। तो निर्धनता की समाप्ति के लिए ये आवश्यक है कि उत्पादन के साधनों का समाज के सभी लोगों में समान रूप से वितरण किया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए जिसके द्वारा कि संपत्ति का वितरण इस प्रकार से किया जाए जिसका लाभ निर्धन वर्ग को या गरीब तबके को भी मिले, है ना, और इस प्रकार से निर्धनता को दूर किया जा सके। गरीब द्वारा, निर्धन व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तुओं को का उचित दाम दिया जाए या कृषि किसानों के उत्पादन का भी उचित मूल्य मिले, तो इस प्रकार से गरीबी को दूर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है निर्धनता को दूर करने के उपाय कि असामाजिक कुप्रथाओं का उन्मूलन किया जाना चाहिए। जैसा कि बच्चों, निर्धनता के कारणों में से एक कारण ये भी था कि भारत में अनेक प्रकार की असामाजिक कुप्रथाएं प्रचलित होती है, जिसके कारण, अंधविश्वास के कारण लोग गरीबी बने रहते हैं। भारत में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ, कुप्रथाएं हैं, है ना, जिसको व्यक्ति ऋण लेकर के पूरा करता है, जैसे कि मृत्यु भोज है ना, दहेज जैसी कुरीति है ना। इसके अलावा विवाह में अत्यधिक खर्च। इसके कारण से इन सब कारणों को, इन कुरीतियों को पूरा करने के लिए व्यक्ति ऋण लेता है और ऋण के कारण वो हमेशा ऋणग्रस्त ही रहता है और उभर ही नहीं पाता है। इनकम कम होती है, आय कई बार अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण फसल नहीं हो पाती है, उत्पादन नहीं हो पाता है। यहाँ का श्रमिक भी बहुत महीनों तक बेकार बैठा रहता है, तो वो हमेशा ऋणग्रस्त ही रहता है इन सामाजिक कुरीतियों के कारण। तो इन सामाजिक कुरीतियों को भी दूर किया जाना चाहिए, जैसे दहेज है, मृत्यु भोज है आदि पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और कड़ी धन व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, है ना। जन चेतना और जन जागरण उत्पन्न किया जाना चाहिए ताकि इन कुरीतियों पे नियंत्रण लगाया जा सके, ताकि काफ़ी हद तक गरीबी को दूर किया जा सके। फिर नेक्स्ट है सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। नेक्स्ट, गरीबी को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो अनेक प्रकार की जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें भी परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्योंकि अनेक सामाजिक व्यवस्थाएं इस प्रकार की है जो कि व्यक्ति को कुंठित बनाती है, उसके विकास में बाधक है। संयुक्त परिवार व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, ये सब व्यवस्थाएं इसी प्रकार की श्रेणियों में आती है। तो इनमें अधिक सुधार की आवश्यकता है, जिसके कारण कि निर्धनता को दूर किया जाए। संयुक्त परिवार प्रणाली भी गरीबी बढ़ाने में एक बहुत ही बड़ा कारण है। अगर संयुक्त परिवार प्रणाली में भी
व्यवस्था लाई जाए, सुव्यवस्थित रूप से चले तो इनकम बढ़ाई जा सकती है। संयुक्त परिवार में कमाने वाला एक होता है और खाने वाले अनेक होते हैं और इसके कारण से गरीबी बढ़ी रहती है। अगर जितने लोग हैं उतने ही लोग शिक्षित हों और सभी काम करें तो गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सामाजिक संस्थाओं में भी ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए परिवर्तन ला करके, ताकि निर्धनता को दूर किया जा सके। तो इस प्रकार से इन सारे प्रयासों के अतिरिक्त गरीबी को दूर करने के लिए जैसे मद्य निषेध है ना, मद्य निषेध को भी प्रभावशाली ढंग से अगर लागू किया जाए तो गरीबी को दूर किया जा सकता है। व्यक्ति यहाँ पे मद्यपान करते हैं, दुर्व्यसनों के शिकार होते हैं और वो काम नहीं करते हैं, मद्यपान करके पड़े रहते हैं, घर में मारपीट करते हैं, है ना, तो घर की इनकम प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ पाती है और गरीबी बढ़ जाती है। तो मद्य निषेध को भी प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य संरक्षण की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि व्यक्तियों के स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था हो, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो, ताकि व्यक्ति स्वस्थ रहे और स्वस्थ रह करके अच्छी तरह से काम करके और अपनी इनकम बढ़ा सके। इसके अलावा प्राकृतिक साधनों का उचित दोहन किया जाना चाहिए। अनुचित दोहन भी देश में प्राकृतिक संसाधनों को कमी करता है ना। बचत की आदत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, है ना। निर्धनों के लिए अनाथ आश्रम खोले जाने चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों से बचने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। वृद्धावस्था में भी व्यक्तियों को सहायता देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर ये सब प्रयास किए जाए तो देश में निर्धनता को दूर किया जा सकता है। थैंक यू। अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे।